अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ ठेले वाले बर्गर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो ये टेस्टी और मज़ेदार बर्गर आप घर पर आसानी रेडी कर सकते हैं। हर कोई इसको बना सकता है। बनाने में आसान होंगे, खाने में इंतहाई मज़ेदार होंगे। किस तरह से, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले हम चटनी रेडी कर लेंगे। तो एक ब्लेंडिंग जार ले लीजिए और उसमें आपने धनिया को अच्छी तरह से वॉश करके कट करके डाल देना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर यूज़ करेंगे, एक अदर टमाटर जिसकी स्किन रिमूव हुई हुई है। और यहाँ पर पुदीना यूज़ करेंगे। तो पुदीने की मिकदार धनिया से थोड़ी कम रखनी है आपने। उसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्चें लेंगे और उसको काट के डाल देंगे। हरी मिर्चें बहुत ज़रूरी हैं, इसमें से अच्छा फ्लेवर आता है। नमक डाल देंगे आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम, और रेड चिली पाउडर चौथाई चम्मच, ज़ीरा चौथाई चम्मच, और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखें कितना अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। और यही वो मज़ेदार सी चटनी है जिसको लगाने से बर्गर का जो टेस्ट होता है वो इंतहाई बढ़ जाता है। तो ये हमने रेडी कर ली। अब हम शामी कबाब की तरफ चलते हैं। तो शामी कबाब मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। इनकी रेसिपी मेरे चैनल पर पहले ही मौजूद है। आपको मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वैसे तो सबको ही आते हैं बनाने। तो जैसे ही इस पे देखें कलर आएगा, साइड चेंज करके आपने इस तरीके से इसको फ्राई कर लेना है। तो हमारे शामी कबाब भी रेडी हो गए हैं। अब ले लीजिए 2 अदद बन। तो बन को आपने सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि हमने इसकी जो है सेंटर में फिलिंग करनी है। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल फ्रेश बन ही यूज़ करने हैं। अगर आपके पुराने बन होंगे तो वो टूट जाएंगे। तो इस तरीके से खोल लीजिए। और यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर अभी अभी न्यू आए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो ये कट हो गए हैं। अब आपने कैबेज लेनी है, इसको भी बिल्कुल बारीक आपने कट करके रख लेना है। और खीरा ले लीजिए, उसको भी बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट कर लेना है। ये तमाम सामान रेडी करके रखेंगे तो बर्गर आपके फटाफट रेडी हो जाएंगे। अब तवे पर हमने ऑयल डालना है और इसके ऊपर हम बन डालेंगे और बन डाल के थोड़ा सा हमें फ्राई करना है, यानी सेकना है इसको बस थोड़ा सा। तो जब एक तरफ से आपके जो है बन सिक जाएं तो आपने साइड चेंज करनी है और इनको प्रेस कर करके आपने देखें इस तरीके से सेकना है, वरना ये अंदर से सही से सिकेंगे नहीं। तो जब एक तरफ से थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आपने साइड चेंज करनी है। और जो हमारी नीचे वाला बंद है इसके ऊपर हम अब चटनी लगाएंगे। चटनी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर कबाब रखना है, फिर खीरा रखिए, फिर कैबेज रख दीजिए और ऊपर से आपने इसके ऊपर मायोनीज़ डालना है। तो यहाँ पर जब मैं चीज़ें रख रही थी तो मेरा कैमरा ऑफ़ हो गया है, लेकिन मैंने आपको तरतीब बता दी है जिस तरीके से आपने रखना है। तो जो ऊपर वाला बन है उसके ऊपर आपने मायोनीज़ लगानी है और इसके ऊपर आपने लास्ट में केचप लगाना है। और इसको आपने लगाने के बाद इसको बंद कर देना है इस तरीके से और थोड़ा सा सेक लेना है फिर से एक बार इस तरीके से। और दोनों तरफ से एक बार आपने फिर से सेकना है ताकि गर्मा गर्म हमारा जो बन है वो बन के रेडी हो जाए। तो ये मज़ेदार से बन जो हैं वो बिल्कुल बन कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो केचप के साथ, ये चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिए, बहुत लजीज बने हैं। ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।